नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र दोस्तों, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पे ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे वीडियो सिस्टमेटिक अपलोडेड हैं। आप सब वहाँ जाके देखिए, आप सबको अवश्य लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आप सबसे मेरी यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे आज हम देखते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, तो अब इसमें देखिए भाग 1 अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक के बीच में उसमें वर्णित है। तो उसमें क्या है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, तो इसको ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाँ भी पॉलिटी से प्रश्न बनता है इन सब जगह से आना अनिवार्य है। तो दोस्तों देख लेना कि अनुच्छेद 1 के तहत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। कई बार यही पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संगठन है, भारत राज्यों का एकीकरण है। तो कई बार तो क्वेश्चन यही से बना देता है। तो आपको याद रखना है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है, संघ है। दूसरा देखिए है अनुच्छेद 2 में कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का अगर कुछ होगा तो अनुच्छेद 2 में उसको वर्णित किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों का परिवर्तन। ये देखिए, अगर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या नामों का परिवर्तन एक इसमें किया जाएगा, अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। और अनुच्छेद 4 में क्या है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो विधियां बनाई गई है उसका वर्णन किसमें होगा, अनुच्छेद 4 में होगा। किसमें होगा, अनुच्छेद 4 में होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों प्रश्न काफ़ी बनता है, तो इसको बहुत गहराई से याद कर लेना। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन, ये 3 के अंदर किया जाता है। और 2 और 3 में जो एक त्रुटि हुई है उसका किसमें दिया जाता है, अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा आनुषंगिक पारिवारिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, इसको दोस्तों जरूर याद रखना। आगे देखते हैं हम भारतीय नागरिकता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकता में क्या होता है कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। तो पहले हम देख लेते हैं कि नागरिक क्या है। वह व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जिसे राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है, वह नागरिक कहलाता है। ये तो नागरिक की क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। अब विदेशी कौन होगा, वे व्यक्ति जो किसी राज्य में अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से निवास करते हैं लेकिन वे उस राज्य के नागरिक नहीं होते, विदेशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विदेशी कहलाते हैं। अब देखिए भारत के नागरिक, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 9, 10, 11 अनुच्छेद 9, 10, 11 में भी इस संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 का में देख लीजिए क्या है, प्रश्न यहाँ से बनता है, इन्हें समझिएगा कैसे ही है। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको लाइन बाई लाइन आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में हो जाएंगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। अनुच्छेद 5 का में है वह व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 5 ख या ग में वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्मा था या संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष पूर्व से मामूली तौर पर भारत
के राज्य क्षेत्र का निवासी रहा हो वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत क्या होगा, नागरिक होगा। अब अनुच्छेद 6 में क्या है, ऐसा व्यक्ति जो इस समय 26 जनवरी 1950 पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र, ऐसा व्यक्ति जो इस 26 जनवरी 1950 पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है ने भारत में प्रयोजन किया, भारत का नागरिक समझा जाएगा। जिसके माता या पिता या पितामह या मातामह में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। अनुच्छेद 7 में क्या है, वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान में आव्रजन होकर भारत आया, उसने अनुच्छेद 6 ख के अधीन अपने आप को पंजीकृत करा लिया, वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 में है, वह व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता या पितामह 1935 भारत शासन अधिनियम में परिभाषित प्रावधान के अनुसार भारत में जन्मा हो या किंतु जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, विहित रूप में भारत के कौशली या राजनयिक प्रतिनिधि के आवेदन करने पर भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। अब अनुच्छेद 9 में क्या है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। कौन सा है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 9 बता रहा है। अनुच्छेद 10 में क्या है, प्रत्येक वह व्यक्ति जो नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन नागरिक है वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 10 में प्रत्येक वह व्यक्ति जो नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन नागरिक है वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 में है, भारतीय संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद का यह अधिकार नागरिकता प्राप्ति से लेकर के नागरिकता समाप्ति तक के सभी विषयों से संबंधित है। यह किसमें है, अनुच्छेद 11 में है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, लेकिन इसमें जो अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लेना और 2 से 3 बार अगर ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।